हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है वो इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से संबंधित है, क्योंकि अभी हाल ही में 3 अगस्त को इंडिया ने चाइना मेड जो लैपटॉप्स आती हैं, मतलब लैपटॉप्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, इन सब के इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। उसी से रिलेटेड ये आज का एडिटोरियल है। अगर हम एक लाइन में इस एडिटोरियल की समरी बताएं आपको, तो इसमें डिस्कस किया गया है कि जो इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं इंपोर्ट्स पर, जो इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं चाइना मेड लैपटॉप्स और टैबलेट्स के इंपोर्ट्स पर, उसके क्या प्रोज होंगे और क्या कॉन्स होंगे, तो इसे इसमें डिस्कस किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। आज की जो पीडीएफ है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। उसे डाउनलोड करके और जिस तरीके से हम लार्ज सेंटेंसेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं, ठीक, उसी तरीके से आप भी लार्ज सेंटेंसेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना सीख जाइए। अगर एक लाइन में बोलें तो सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना सीख लीजिए। इसमें जो टफ़ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम साथ साथ डिस्कस कर सकें। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में लिखा गया है, एक्टिव वॉइस लिखा गया है, टेंस देखेंगे, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। साथ साथ ये भी देखेंगे, मतलब देखेंगे कि सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है या एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। इसमें फ्रेजेज आई हुई हैं जैसे कि किक इन आई हुई है। किक इन मीन्स क्या होता है, सेटअप मीन्स क्या होता है, गो इनटू क्या होता है, तो इनकी मीनिंग, इनके एंटोनिम सिनोनिम्स हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो बस एक ही वो है रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, मतलब कि लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दैट 70s सो मतलब कि 1970 और 1980 की बात की जा रही है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग से जो है वो पूरी बात क्लियर नहीं होगी, जब हम आगे डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा। दैट 70 शो, वो जो था वो 70 का शो था। प्रपोज्ड लाइसेंसिंग फॉर कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंपोर्ट्स डेंट्स इंडियाज क्रेडिबिलिटी। इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, भारत सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसको कहीं ना कहीं डेंट करेगा। डेंट मीन्स होता है हार्म करना, रिड्यूस करना, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंपोर्ट्स हैं, जो इस पर प्रतिबंध हैं, कहीं ना कहीं जो लाइसेंसिंग, मतलब लाइसेंस लेकर के अब हम लैपटॉप टैबलेट्स इंपोर्ट करेंगे, वो जो है कहीं ना कहीं इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उसको डेंट पहुंचाएगी, मतलब कहीं ना कहीं हार्म करेगी। अब देखिए, प्रपोज्ड लाइसेंसिंग फॉर कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंपोर्ट्स डेंट्स इंडियाज़ क्रेडिबिलिटी। देखिए प्रपोज जो है, ठीक, प्रपोज जो है ये वर्ब होती है। जैसे जब हम कभी बचपन में 9th 10th या फर्स्ट ईयर इंटर में रहे होंगे तो हमने किसी को प्रपोज किया था। प्रपोज मीन्स होता है प्रस्ताव रखना अपना, मतलब कि अपनी बात किसी के सामने रखना। अब सामने वाले की मर्जी है वो आपकी बात माने या ना माने। प्रपोज माने किसी को अपना प्रस्ताव, मतलब अपनी बात उनसे कहना। अब वो 3 वर्ड्स क्या कहते थे वो सभी को पता है, ठीक। तो वही है प्रपोज यहाँ पर। अब जब प्रपोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें जब ईडी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। तो प्रपोज जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, वो भी पास्ट पार्टिसिपल का। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी ऐड कर देते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव बन जाता है। प्रपोज्ड लाइसेंसिंग मतलब लाइसेंस लेना पड़ेगा, मतलब अगर किसी को इंपोर्ट करना है चाइना मेड लैपटॉप या टैबलेट, कुछ भी इंपोर्ट करना है, टैबलेट मतलब इससे संबंधित कंप्यूटिंग से कोई भी हार्डवेयर इंपोर्ट करना है तो भारत सरकार से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। इससे पहले 17 और 80s में क्या था, यही पॉलिसी थी, पहले भारत सरकार से तुम लाइसेंस लो। अब लाइसेंस जब लेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं वो इंगेज हो जाएंगे। अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉई इंगेज होंगे तो कहीं ना कहीं वो करप्शन करेंगे, करप्शन को इससे बढ़ावा मिलेगा, ठीक। तो वही लाइसेंसिंग राज की बात की जा रही है। प्रपोज लाइसेंसिंग फॉर हमारा पहला प्रीपोजिशन है, ठीक। फॉर हमारा पहला प्रीपोजिशन है, इसलिए पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो फॉर हमारा पहला प्रीपोजिशन है, जो फॉर से पहले
पहला नाउन आया हुआ है वो है लाइसेंसिंग। ठीक, प्रपोज यहाँ पर एडजेक्टिव है, लाइसेंसिंग हमारा नाउन है। तो यहाँ पर लाइसेंसिंग जो है हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। प्रपोज लाइसेंसिंग फॉर कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंपोर्ट्स, जो कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटर से संबंधित जो डिवाइसेस हैं उनके इंपोर्ट्स पर जो लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया प्रस्तावित मतलब जो प्रस्ताव किया गया है, डेंट्स इंडियाज़ क्रेडिबिलिटी, वो इंडिया की क्रेडिबिलिटी को हार्म करेगा, मतलब कि नुकसान पहुँचाएगा। इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, इंडिया की विश्वसनीयता है, लोग विश्वास करते हैं कि भारत में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अचानक से चेंज नहीं होंगे, इसीलिए फॉरेन के लोग जो हैं, फॉरेन पीपल हैं, वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे क्या हुआ है, कहीं ना कहीं इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसे कहीं ना कहीं डेंट मतलब कि हार्म पहुँचा है, मतलब कि नुकसान पहुँचा है। आई होप आप लोगों को सब हेडिंग क्लियर होगी। लाइसेंसिंग के लिए जो वर्ब आ रही है वो डेंट्स आ रही है। ठीक, इंडियाज़ क्रेडिबिलिटी हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब कि पोजीशन दिखाया गया है इंडियाज़ क्रेडिबिलिटी, भारत सरकार की विश्वसनीयता। क्रेडिबिलिटी मीन्स होता है विश्वसनीयता, इम्पोर्ट्स मीन्स होता है आयात, और इसी का अपोजिट होता है इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात। तो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के जो इंपोर्ट्स को लेकर के जो लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया प्रस्तावित है वो कहीं ना कहीं भारत सरकार की क्रेडिबिलिटी, जो भारत सरकार की विश्वसनीयता है, उसको नुकसान पहुंचाएगी। अब यहाँ पर जो राइटर है जिसने ये लिखा है उसने भारत सरकार को क्रिटिसाइज किया है। ऑब्वियस सी बात है कि जब इसमें गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉय इंगेज होंगे तो करप्शन कहीं ना कहीं बढ़ेगा। मार्किंग अ सडन एंड शार्प शिफ्ट इन इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो भारत सरकार की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो भारत सरकार की विदेश नीति है, ठीक, विदेश फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, उसमें जो सडन, सडन माने अचानक से, शार्प माने तेजी से, शिफ्ट माने चेंजेस, शिफ्ट का सिनोनिम होता है चेंजेस, चेंजेस मीन्स बदलाव। जो शार्प में तेज़ी से, और सडन जो अचानक से जो चेंजेस आए हुए हैं, बदलाव हुए हैं इन इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, भारत सरकार की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑन अगस्त 3, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री मतलब वाणिज्य मंत्रालय जो है भारत सरकार का, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो भारत सरकार का है, उसने 3 अगस्त को, ऑन अगस्त 3, 3 अगस्त को नोटिफाइड रिस्ट्रिक्शंस, सॉरी नोटिफाई मीन होता है नोटिफिकेशन। देखिए नोटिफाई जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, इसी से बनता है नोटिफिकेशन। नोटिफाई मीन्स होता है सूचित करना, नोटिफिकेशन मीन्स सूचित कर, सूचना। ठीक, तो नोटिफिकेशन में सूचना और नोटिफाई में सूचित करना, तो नोटिफाई वर्ब होता है और नोटिफिकेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। ठीक, अभी बैंक्स के नोटिफिकेशन आए हैं, ठीक, अन्य एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आए हैं, मतलब कि जब पहले अगर छोटी सी कोई विज्ञप्ति आती है तो वो डिपार्टमेंट जो होता है या वो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो नोटिफाई करता है कि इसकी नोटिफिकेशन जो है आने वाली है। नोटिफाई माने सूचित करना, नोटिफाई मेन वर्ब है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के लिए। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री मतलब कि वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय ने नोटिफाई किया था, सूचित किया था रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड सर्वर्स, मार्क मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर इम्पोर्टर्स टू सिक्योर अ लाइसेंस। देखिए सेंटेंस जो है काफ़ी लार्ज है, सेंटेंस हमारा मार्किंग से स्टार्ट हुआ है और लाइसेंस पे एंड हुआ है, इसलिए हम इस सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी ब्रेक करेंगे और इसमें हम देखेंगे कितने सेंटेंस लिखे गए हैं कामा लगा करके। द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, जो ये है हमारा सब्जेक्ट, इसके लिए जो मेन वर्ब आई हुई है वो नोटिफाइड लिखा हुआ है। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री मतलब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया था रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस मीन्स होता है लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस का सिनोनिम होता है लिमिटेशंस, लिमिटेशंस मीन्स सीमाएं, लिमिट जो है वर्ब होती है, लिमिट जो है वर्ब है, लिमिटेशंस नाउन है, इसका सिनोनिम होता है रिस्ट्रिक्शंस का रिस्ट्रेन करना। चेक भी जो है इसका सिनोनिम होता है रिस्ट्रिक्शन का। चेक जो है, चेक मीन्स किसी चीज़ को कंट्रोल करना, रिस्ट्रेन मीन्स किसी चीज़ को कंट्रोल करना, लिमिट में किसी चीज़ को कंट्रोल करना, तो ये सब सिनोनिम है। अब इसी में देखिए चेक जो है मेनली वर्ब होती है, लिमिटेशंस जो है लिमिट वर्ब होती है, लिमिटेशंस नाउन होता है। ठीक, रिस्ट्रेन वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, दोनों होता है। ठीक, तो इसके सिनोनिम है। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने 3 अगस्त को जो है नोटिफाई किया था, सूचित किया था, किस पर, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स, जो इंपोर्ट्स होंगे, इंपोर्ट्स मीन्स आयात,
जो आयात होंगे उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगे, मतलब कि आयात पर प्रतिबंध लगेंगे। आयात कहे गए हैं ऑफ लैपटॉप, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, लैपटॉप्स नाउन है, पर्सनल कंप्यूटर में पीसी जो है वो भी नाउन है, टैबलेट्स भी नाउन है, सर्वर्स भी नाउन है। सर्वर्स क्या, जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जो सर्वर बनाते हैं उनके लिए यूज किया गया है। मेकिंग इट कंपलसरी, मेक इट कंपलसरी मतलब होता है अनिवार्य बना देना। मेक इट कंपलसरी मतलब अनिवार्य कर देना, अनिवार्य कर देना या अनिवार्य बना देना या मैंडेटरी कर देना। इसका अगर हम एक वर्ड में सिनोनिम कहें तो मैंडेटरी से कहते हैं। मैंडेटरी जो होता है ये सिनोनिम होता है मेक इट कंपलसरी का, मैंडेटरी कर दिया है। मेकिंग इट कंपलसरी फॉर इम्पोर्टर्स, जो इम्पोर्टर्स हैं जो आयात करते हैं उन्हें ठीक, जो लोग आयात करते हैं चाइना से लैपटॉप टैबलेट्स जो लोग मंगाते हैं उन्हें इंपोर्टर बोलते हैं। उन लोगों के लिए जो इंपोर्टर्स हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है। टू सिक्योर सुनिश्चित करना, आ लाइसेंस एक लाइसेंस लेना मतलब कि अनिवार्य कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पर एंड हुआ है। आई होप आपको इतना वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसमें वीडियो बनाने में टाइम इन्वेस्ट होता है। यहाँ पर कोई टीम नहीं है, मैं अकेला हूँ। पहले पेपर डाउनलोड करो, पेपर डाउनलोड करने के बाद एक एक वर्ड को हाईलाइट करो, हाईलाइट करने के बाद उसे वीडियो बनाओ, वीडियो बनाने के बाद उसे एडिट करो, देन उसके बाद उसे अपलोड करो। इतना टाइम इन्वेस्ट होता है। जब इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो इतना तो मेरा अधिकार है कहने का कि सपोर्ट करने का, मतलब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का अधिकार बनता है। ठीक, इसीलिए हम अपने राइट्स तो फॉरगेट ना कर सकते। ये हो गया सेंटेंस। तो मार्किंग अ सडन एंड शार्प शिफ्ट, देखिए आर्टिकल ए जो है वो आया हुआ है शिफ्ट के लिए। शिफ्ट मतलब चेंज, बदलाव किसी चीज़ में। सडन एडजेक्टिव है एंड शार्प भी एडजेक्टिव है। एंड से जो है दो एडजेक्टिव्स को ऐड किया गया है। आर्टिकल ए जो है वो शिफ्ट के लिए आया हुआ है। आर्टिकल ए जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। मार्क वर्ब होती है और इसमें आईएनजी ऐड कर दिए तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया। मार्किंग मीन्स होता है किसी चीज़ को चिन्हित करना। मार्किंग अ सडन एंड शार्प शिफ्ट इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो भारत सरकार की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उसमें जो अचानक से और बहुत तेज़ी से बदलाव हुए हैं। द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑन अगस्त, तो हमने डिस्कस ही कर दिया है ऑलरेडी। ठीक, मूव करते हैं आगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक भी हमने कर दिया था। द कर्ब्स, देखिए कर्ब्स का सिनोनिम हो गया रिस्ट्रिक्शंस, जो हमने अभी ऊपर देखा है। रिस्ट्रिक्शंस जो है ये सिनोनिम है कर्ब का। द कर्ब्स, कर्ब्स का सिनोनिम रिस्ट्रिक्शन। द कर्ब्स वर टू किक इन विद इमीडिएट इफेक्ट, जो कर्ब्स थे, जो प्रतिबंध थे, जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो प्रतिबंध थे, वो वर किक वो तुरंत स्टार्ट हो गया। देखिए प्रतिबंध एक से अधिक हैं इसीलिए प्लूरल है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी वर आई हुई है, ना कि वाज आया हुआ। तो कर्ब्स वर टू किक इन विद इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट में होता है तुरंत लागू हो जाना। इमीडिएट इफेक्ट में होता है तुरंत प्रभावी होना या तुरंत लागू हो जाना, तुरंत लागू हो जाना या तुरंत प्रभावी होना। द कर्ब्स वर टू किक इन, जो किक इन जो किक इन जो है ये फ्रेज है और किक इन का मतलब होता है कोई चीज़ स्टार्ट हो जाना। टू बिगिन मतलब तुरंत से, जिसे कहते हैं टू बिगिन टू टेक, टू बिगिन टू टेक इफेक्ट मतलब कि तुरंत प्रभावी हो जाना, तुरंत लागू हो जाना इसे कहते हैं। जो कर्ब्स हैं, जो प्रतिबंध हैं, वो इमीडिएट इफेक्ट्स मतलब तुरंत प्रभावी हो गए। जैसे मतलब कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया, उसके तुरंत बाद से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हो गए। रेटलिंग द इंटायर सप्लाई चेन, रेटलिंग द इंटायर सप्लाई चेन, जो इंटायर सप्लाई चेन है, इंटायर मीन्स होता है कंप्लीट, इंटायर मीन्स होता है कंप्लीट जो सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन में जो भारत मतलब जब भारत में नीड्स होती है, लोग लैपटॉप की मांग करते हैं तो इंपोर्टर्स चाइना को डिमांड करते हैं, वहाँ से मंगाते हैं। ठीक, तो ये पूरी सप्लाई चेन है, मतलब कि डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। अब जब इंडिया में नीड्स बढ़ रही है, जैसे कोरोना आया जब से है, उसके बाद जो मोबाइल फ़ोन हों, टैबलेट्स हों, लैपटॉप्स हैं, इनकी डिमांड जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। और मोबाइल्स की डिमांड तो इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि शायद में भी ऐसा हो सकता है कि चाइना से सिर्फ 73% मोबाइल्स जो हैं सिर्फ चाइना मेड आते हैं। और इससे जो है चाइना को शायद 5 बिलियन का रेवेन्यू, मतलब 5 बिलियन रेवेन्यू से जनरेट करता है सिर्फ मोबाइल इंडस्ट्री से चाइना। रेटलिंग, रेटलिंग मीन्स होता है, देखिए रेटल मीन्स होता है डिस्टर्ब कर देना, कोई प्रोसेस चल रही है उसे डिस्टर्ब कर देना, मतलब ख़राब कर देना। रेटलिंग द इंटायर सप्लाई चेन, जो ये इमीडिएट इफेक्ट से रूल एंड रेगुलेशन जो है, भारत सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी की उसे तुरंत लागू कर दिया। इससे क्या है, जो पूरी सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई है। रेटलिंग मीन्स डिस्टर्ब कर देना, इंटायर मीन्स
इंटायर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इंटायर मीन्स कंप्लीट। सप्लाई चेन मीन्स होता है जो डिमांड और सप्लाई की कॉन्सेप्ट है उसके कहते हैं। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है शिपमेंट्स इन ट्रांजिट, जो इस समय शिपमेंट्स हैं। शिपमेंट मीन्स होता है जो सामान मंगाया जा रहा है चाइना से, जो थोक में सामान आ रहा है वहाँ से, उसे शिपमेंट बोलते हैं। जैसे अगर सी के थ्रू आया है तो शिपमेंट्स बोलते हैं। कार्गो, शिपमेंट्स का सिनोनिम होता है कार्गो, मतलब जो सामान मंगाते हैं वो। इन ट्रांजिट जो इस समय है उसे भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दिया है। स्पेशली मीन्स होता है मुख्य रूप से या विशेष रूप से। स्पेशली अहेड ऑफ द फेस्टिव सीजन, फेस्टिव सीजन मतलब अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, मतलब कि रक्षाबंधन आ रहा है, उस दौरान जो है इसने जो है कहीं ना कहीं पूरी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दिया है। जो भारत सरकार ने अभी नोटिफिकेशन जारी की है उससे जो है पूरी सप्लाई चेन जो है अफेक्ट हुई है। अहेड ऑफ मीन्स होता है के पहले, स्पेशली मीन्स होता है विशेष रूप से द फेस्टिवल सीजन, फेस्टिवल सीजन आ रहा है। फेस्टिव सीजन, अब यहाँ पर देखिए फेस्टिव जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, सीजन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अगर आप लोग वीडियो को सही से देख रहे हैं तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। फेस्टिव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, सीजन यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, फेस्टिवल भी एडजेक्टिव होता है और फेस्टिव भी एडजेक्टिव होता है। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर। द कर्ब्स, कर्ब्स जो है वो प्लूरल है। ठीक, कर्ब्स जो है प्लूरल है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर आई हुई है, वर्ब भी मतलब हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। द कर्ब्स वर टू किक इन, वो स्टार्ट हो गए। बिगिन, किक इन मतलब होता है बिगिन, मतलब कि वो स्टार्ट हो गए। विद इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट इफेक्ट जो है कंपाउंड नाउन होता है, इसका मतलब होता है तुरंत प्रभावी हो जाना। और देखिए एक डिफरेंस होता है, इफेक्ट जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है और इसी का भाई होता है, इफेक्ट का ही भाई है अफेक्ट। अफेक्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होता है। ठीक, अफेक्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होता है और इफेक्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। डिफरेंस कितना है, ए का और ई का डिफरेंस है बस। तो अफेक्ट वर्ब है और इफेक्ट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो जो कर्ब्स हैं, जो प्रतिबंध हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो तुरंत प्रभावी हो गए। उसने क्या किया है, रेटलिंग द इंटायर सप्लाई चेन, उसने पूरी सप्लाई चेन को ही डिस्टर्ब कर दिया है। सप्लाई चेन जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग शिपमेंट्स, जिसमें वो भी शिपमेंट शामिल है, मतलब वो भी सामान शामिल हैं जो अभी मतलब वहाँ से यहाँ से इंडिया से ऑर्डर किए जा चुके हैं, वहाँ से आने बाकी हैं। इन ट्रांजिट इस समय जो मतलब प्रोसेस में हैं। एंड इग्नाइटिंग फियर्स ऑफ शॉर्टेजेस एंड प्राइजेस सर्चेस। इग्नाइट मीन्स होता है किसी चीज़ को भड़का देना, कहते हैं नहीं कि आग लगा देना कहते हैं। ठीक, तो इग्नाइट मीन्स होता है इग्नाइटिंग फियर्स ऑफ शॉर्टेजेस एंड प्राइस सर्चेस। इसने अब जो सप्लाई चेन पर जब डिस्टर्ब हुई है, रेटल हुई है, सप्लाई चेन जब डिस्टर्ब हुई है तो क्या हुआ, इससे क्या है लोगों के बीच में प्राइस सर्ज, प्राइस मतलब कीमत जो है उसको तेज़ी से बढ़ने की और शॉर्टेजेस हो जाएगी, मतलब कि कमी हो जाएगी, इसका डर जो है उसको कहीं ना कहीं इग्नाइट कर दिया है, मतलब उसे फ्लेम कर दिया है। फ्लेम मीन्स होता है भड़का देना से कहते हैं, मतलब जला देना। फ्लेम्स, इग्नाइटिंग फियर्स को जो डर है लोगों के बीच में उसे बढ़ा दिया है। शॉर्टेजेस कि लैपटॉप जो है शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक, और प्राइस सर्जेस, और कीमत जो है, तो ऑब्वियस सी बात है जब इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं तो प्राइस तो सर्ज होंगे ही। सर्ज मीन्स होता है इंक्रीज हो जाना, मतलब बढ़ जाना। तो लोगों के बीच में ये डर इग्नाइट हो गया, मतलब पैदा हो गया है लोगों के मन में कि प्राइस बढ़ जाएंगे और शॉर्टेज भी हो जाएगी। स्पेशली मीन्स होता है मुख्य रूप से। अहेड ऑफ द फेस्टिव सीजन, अहेड ऑफ मीन्स होता है फेस्टिव सीजन के पहले, मुख्य रूप से जब फेस्टिवल सीजन आ रहा है उसके पहले। द गवर्नमेंट, क्योंकि फेस्टिवल सीजन के दौरान जो है जो परचेसिंग पावर है कहीं ना कहीं लोगों की बढ़ जाती है, मतलब उनके पास पैसा ज़्यादा आ जाता है। लोग सोचते हैं कि इस दौरान जो है डिस्काउंट देगी कंपनी तब हम परचेस करेंगे, लेकिन कंपनी कोई वहाँ पर क्या कहते हैं समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठी है, सोशल वर्क करने के लिए नहीं बैठी, वो प्रॉफिट कमाएगी ही कमाएगी। बिना प्रॉफिट की कंपनी कभी कोई सामान सेल करती ही नहीं है। एक वो सोशल वर्क नहीं करती है, वो उसी सामान को दुगनी प्राइस लगा करके उस पर 50% डिस्काउंट कर देती है, लेकिन लोग समझते हैं कि इस पर डिस्काउंट दे रही है। द गवर्नमेंट sought to suggest this was primarily driven by security concerns. Imported devices could be used for surveillance just as mobile phones could have spyware. द गवर्नमेंट sought, गवर्नमेंट जो है चाहती है, टू सजेस्ट करना, सुझाव देना। दिस वाज मतलब गवर्नमेंट जो है सुझाव दे रही है। सीक, देखिए सीक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और सीक की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है शार्ट। द गवर्नमेंट शार्ट, गवर्नमेंट सुझाव देना चाहती है। दिस वाज प्राइमरीली, अब देखिए सजेस्ट के बाद दैट जो है यहाँ पर हिडन है, दैट जो है यहाँ पर हिडन है। सजेस्ट दैट, सुझाव देना चाहती है कि दिस वाज प्राइमरीली, जो एक किया गया रिस्ट्रिक्शन जो लगाया गया है, दिस जो है रिस्ट्रिक्शंस के लिए आ रहा है। दिस वाज प्राइमरीली ड्रिवन बाय सिक्योरिटी कंसर्न्स, यह मुख्य रूप से, प्राइमरीली मीन्स होता है मेनली, प्राइमरीली मीन्स होता है
मेनली जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न मतलब सिक्योरिटी पर्पस मतलब सिक्योरिटी की चिंताओं को लेकर के या चिंताओं को देखते हुए ये किया गया है मुख्य रूप से। दिस वाज प्राइमरीली ड्रिवन बाय सिक्योरिटी कंसर्न्स। ये जो किया गया है, रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए लगाया गया है। प्राइमरीली ड्रिवन बाय सिक्योरिटी कंसर्न्स मतलब कि अब भारत सरकार को सिक्योरिटी मतलब कि सुरक्षा की चिंता होने लगी कि अगर आप लोग लैपटॉप वहाँ से मंगाते हैं, ठीक, अगर लगाना ही बैन है तो मोबाइल के इंपोर्ट पर बैन लगाइए, क्योंकि लैपटॉप के कंपेयर में अगर हम लैपटॉप से कंपेयर करें तो मोबाइल इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है चाइना से। दिस वाज प्राइमरली ड्रिवन बाय सिक्योरिटी कंसर्न्स। ये जो किया गया है ये मुख्य रूप से सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखकर किया गया है। गवर्नमेंट ऐसा बता रही है। सिक्योरिटी कंसर्न्स, इंपोर्टेड डिवाइसेस कुड बी यूज फॉर सर्विलांसेस। देखिए इंपोर्ट जो है वो वर्ब होती है, ठीक, इंपोर्ट वर्ब होती है, इसी से बनता है इंपोर्टर, जो लोग आयात करते हैं आयातक, ठीक, और जब वर्ब में ईडी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। तो इंपोर्टेड जो लिखा है ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। इंपोर्टेड डिवाइस जो डिवाइस है जो कि इंपोर्ट की गई हैं, आयात की गई हैं, कुड बी यूज, कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। कुड बी यूज, उसे यूज किया जा सकता है फॉर सर्विलांस, निगरानी करने के लिए। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि उन डिवाइसेस में जो भारत सरकार इंपोर्ट करता है उसमें कोई चाइना छेड़खानी कर दे, मतलब कोई स्पाईवेयर डाल दे या कुछ भी ऐसा कर दे जिससे कि वो आप लोगों मतलब भारत सरकार की जो इन्फॉर्मेशन है या मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन है उस पर कहीं ना कहीं थ्रेट पैदा कर सकता है। इसीलिए जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, कंसर्न्स मीन्स चिंताएं, वरी में कंसर्न्स का सिनोनिम होता है वरीज, WORRIES, वरीज मीन्स चिंताएं, जो सिक्योरिटी चिंताएं हैं उसको लेके। इंपोर्टेड डिवाइसेस कुड बी यूज फॉर सर्विलांसेस, इंपोर्ट की हुई डिवाइसेज जो हैं वो कुड बी यूज, उनका यूज किया जा सकता है सर्विलांस के पर्पस से। जस्ट एज मोबाइल फ़ोन्स कुड हैव स्पाईवेयर, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स जो हैं उसमें स्पाईवेयर हो सकते हैं। इट वाज also a rather blunt nudge for IT हार्डवेयर प्रोड्यूसर्स, जो IT हार्डवेयर प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ये एक ब्लंट नज है। ब्लंट नज भी होता है बहुत ज़्यादा तो प्रभावी रूप से उन्हें बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन थोड़ा बहुत उन्हें नज किया गया, मतलब कोहनी मार के उसे बढ़ाया दिया गया। नज मीन्स होता है कोहनी मारना, जिसे कहते हैं हल्के से कोहनी मारते हैं, मतलब बढ़ावा देते हैं कि ऐसा कर दो तुम, ठीक, तो ब्लंट नज है ये। इट वाज या था also a rather blunt nudge for IT हार्डवेयर प्रोड्यूसर, जो भारत में IT हार्डवेयर मतलब कि कंप्यूटर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बनाते हैं, उन्हें प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक, तो कंप्यूटर बनाते हैं, टैबलेट बनाते हैं, उनके लिए ये ब्लंट नज है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत से बढ़ावा मिलेगा। टू सेटअप, सेटअप मीन्स होता है इस्टेब्लिश करना, सेटअप मीन्स होता है इस्टेब्लिश करना, सेटअप मीन्स इस्टेब्लिश करना मतलब स्थापित करना, और इसी की बहन होती है, सेटअप की बहन होती है स्टेप अप। स्टेप अप, स्टेप अप मीन्स होता है इंक्रीज करना, सेटअप मीन्स स्थापित करना, ये फ्रेजल वर्ब है, और स्टेप अप मीन्स होता है इंक्रीज करना। तो सेटअप की सिस्टर है स्टेप अप। टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग बेसिस इन इंडिया, जो प्रोड्यूसर्स हैं IT हार्डवेयर प्रोड्यूसर्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक नज मिला है, थोड़ा बहुत बढ़ावा मिला है इससे, जब इंडिया ने इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, इससे क्या बढ़ावा मिला है मैन्युफैक्चरिंग बेसिस इन इंडिया की भारत में जो है मेक इन इंडिया जो है उसे कहीं ना कहीं बढ़ावा मिले और भारत में लैपटॉप्स का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो। बाय टेपिंग, टेपिंग मीन्स होता है यूज करके, टैप मीन्स होता है यूज करके। अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो भारत सरकार ने PLI स्कीम लॉन्च की थी, ये कि जो भी कंपनियां हम मेरे यहाँ मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप करेंगी उनको जो है भारत सरकार बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव देगी, मतलब ज़मीन देगी, बिजली फ्री, मतलब फ्री तो नहीं लेकिन कम रेट पर देगी, ठीक। ये सब क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, अलग उन्हें मतलब थोड़ी बहुत सहायता भी दी जाएगी मॉनेटरी टर्म्स में। तो ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम विच हैज़ फाउंड फ्यू टेकर्स। अब जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसने पाया है फ्यू टेकर्स की कुछ लोग जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं भारत में कंपनियां सेटअप करने में। चलिए जल्दी से एक पैराग्राफ हम लोग रीड कर लेते हैं, ग्रामर उमर बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वरना हो जाएगा वीडियो काफ़ी लॉन्ग। बट लेकिन कॉम्प्लेक्स PC कंपोनेंट वैल्यू चेन्स कैन नॉट क्रॉप अप ओवरनाइट, लेकिन, ठीक, बट माने लेकिन, बट जो है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स PC कंपोनेंट वैल्यू चेन, जो कॉम्प्लेक्स में होता है जटिल, जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू चेन्स हैं मतलब जो काफ़ी जटिल हैं, जो भारत में प्रोड्यूस ही नहीं किए जा सकते, तेल मतलब इक्विपमेंट्स हैं जो उनकी चेन है, मतलब उनकी ज़रूरत है। कैन नॉट क्रॉप अप, क्रॉप अप मीन्स होता है कोई चीज़ अचानक, क्रॉप अप मीन्स होता है कोई चीज़ अचानक घटना, टू अकर अनएक्सपेक्टेडली उसे बोलते हैं, कोई चीज़ अचानक घटना उसे बोलते हैं टू क्रॉप अप। जो
कॉम्प्लेक्स पीसी कंपोनेंट हैं, जो कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही जटिल हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक, उनकी जो वैल्यू चेंज है कैन नॉट क्रॉप अप ओवरनाइट, उसे ओवरनाइट मतलब सिर्फ एक रात में उसे इतनी जल्दी से चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब उसमें इतनी जल्दी बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। एंड और कंसर्न्स एल्सो फ्लेयर्ड अप, और जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएँ हैं, वो कहीं ना कहीं और अधिक फ्लेयर अप हो जाएंगी। फ्लेयर अप मीन्स होता है और अधिक बढ़ जाएंगी, मतलब कि इंटेंस हो जाएंगी। चिंताएं जो हैं वो फ्लेयर अप हो जाएंगी, मतलब और अधिक इंटेंस हो जाएंगी, मतलब बढ़ जाएंगी। अबाउट हाउ दिस में हिट, अबाउट में के बारे में, हाउ दिस में हिट इंडिया सॉफ्टवेयर एंड IT इनेबल सर्विसेज एक्सपोर्ट प्राउस। प्राउस मीन्स होता है स्किल, प्राउस मीन्स होता है स्किल, मतलब कोई चीज़ के स्किल होना। हाउ मैंने कैसे, दिस में हिट, या हिट करेगा, में से जो है मजबूत पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, में जो है मॉडल वर्ब होती है, दिस में हिट, ये हिट करेगा इंडिया सॉफ्टवेयर, इंडिया की जो सॉफ्टवेयर मतलब इंडिया की जो सॉफ्टवेयर कंपनी उन्हें IT इनेबल सर्विसेज, IT इनेबल्ड जो सर्विसेज हैं उनको, एक्सपोर्ट प्राउस जो एक्सपोर्ट की मतलब भारत सरकार के पास जो निर्यात करने के हैं सबको, मतलब पूरी तरीके से IT इंडस्ट्री को ही ये हिट करेगा। सेंसिंग अ बैकलॉस, देखिए सेंसिंग अ बैकलेस, बैकलेस मीन्स होता है देखिए प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया होता है बैकलेस, बैकलेस में होता है प्रतिक्रिया। सेंसिंग अ बैकलेस, जब भारत सरकार को समझ में आ गया कि इससे बहुत आलोचना हो रही है तो उसने क्या किया, प्रतिक्रिया दी। सेंसिंग अ बैकलेस द गवर्नमेंट वेंट इनटू, देखिए वेंट इनटू जब फ्रेजल वर्ब होती है, वेंट इनटू फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कहीं पर इन्वॉल्व हो जाना, ठीक। गेट इनटू मतलब होता है इंगेज हो जाना, या गेट इन्वॉल्व इसका सोनिम होता है, गेट इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी चीज़ में या किसी चीज़ में या किसी इन एन एक्टिविटी या किसी चीज़ में लिप्त हो जाना या शामिल हो जाना। द गवर्नमेंट वेंट इनटू, गवर्नमेंट जो है इसमें इंगेज हो गई, किसमें, डैमेज कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल करने में। जब भारत सरकार की आलोचना होने लगी तो डैमेज कंट्रोल करने लगी, मतलब जो आलोचना हुई उसको सही ठहराने के लिए अपने तर्क देने लगी। डेफरिंग द कर्व्स, डेफरिंग, डेफर मीन्स होता है टाल देना, पोस्टपोन कर देना, इसका सिनोनिम होता है पोस्टपोन कर देना, POST पोस्ट, डेफर का सिनोनिम होता है POST पोस्ट पोन कर देना, पोस्टपोन माने आगे बढ़ाना। डेफरिंग द कर्व्स, जो कर्व्स लगाए थे मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थी उनको डेफर कर दिया है, टाल दिया है। टिल नवंबर 1, 1 नवंबर तक भारत सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उनको टाल दिया है, किसी की बड़ी शिप में फंस गई होगी इसीलिए टाल दिया है नवंबर 1 तक। एंड प्रोमिसिंग एक्सपीडियस अप्रूवल्स टू लाइसेंस रिक्वेस्ट, एंड प्रोमिसिंग, प्रोमिसिंग में अच्छी, प्रोमिसिंग मीन्स होता है अच्छी, एक्सपीडियस मीन्स होता है फास्ट, देखिए एक्सपीडाइट मीन्स होता है किसी चीज़ को तेज करना, और वो वर्ब होती है, एक्सपीडियस जो है ये एडजेक्टिव होता है। प्रोमिसिंग अच्छी, एक्सपीडियस अप्रूवल्स टू लाइसेंस रिक्वेस्ट, जो लाइसेंस रिक्वेस्ट होगी उसको बहुत तेज़ी से अप्रूवल मिलेगी। वाइल, वाइल मैंने जबकि, मिनिस्टर्स असर्टेड, मिनिस्टर्स ने असर्ट किया है, जोर देके कहा है, दिस वाज नॉट अ रिटर्न टू द लाइसेंस राज एरा, दिस वाज जो ये लाइसेंस देने की पॉलिसी है, जो जल्दी से हम लाइसेंस दे देंगे सामान मंगाने की, तो उन्होंने कहा है वाइल में जबकि, मिनिस्टर्स यद्यप जो है मिनिस्टर ने असर्ट किया, जोर दिया है, दिस वाज नॉट या नहीं है, दिस वाज नॉट अ रिटर्न, रिटर्न मीन्स वापसी है, टू द लाइसेंस राज एरा, जो लाइसेंस राज एरा था, मतलब पहले क्या था 1780s में लाइसेंस राज एरा था, मतलब लोगों को अगर कुछ सामान मंगाना है दूसरे देश से तो लाइसेंस लेना पड़ता था, और उसमें क्या था बहुत अधिक करप्शन होता था, तो ये लाइसेंस राज एरा की वापसी नहीं है, ऐसा मिनिस्टर्स बोल रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं कि दिस वाज नॉट अ रिटर्न या वापसी नहीं है टू द लाइसेंस राज एरा, जो लाइसेंस राज मतलब युग था उसकी वापसी नहीं है, ऐसा मिनिस्टर्स जो हैं वो बता रहे हैं। ये हो गया कंप्लीट पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ जो है काफ़ी शॉर्ट है, मतलब छोटा है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग देखिएगा, बताइएगा कि आगे हम डिस्कस किया करें या ना डिस्कस किया करें। इवन इफ़, यद्यप, इवन इफ़ इम्पोर्ट लाइसेंसेस विल बी इशूड इन मिनट्स, इवन इफ़ यद्यप जो इम्पोर्ट लाइसेंसेस हैं, जो सामान मंगाने के लिए जो लाइसेंस हैं, विल बी इशूड, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब सेंटेंस पसिव इसमें लिखा गया है, विल बी इशूड, जो इंपोर्ट लाइसेंसेज होंगे उन्हें इशू किया जाएगा, इशू मीन्स जारी किया जाएगा, विल बी इशूड जारी किया जाएगा इन मिनट्स, मिनट्स में मतलब कि मिनट के अंदर ही आप लाइसेंस प्राप्त कर लेंगे। एज इंडिकेटेड, ऐसा इंडिकेट किया गया है, ऐसा दर्शाया गया है कि जो लाइसेंस जो है उसमें ऐसा नहीं कि महीनों लगेंगे लाइसेंस लेने के लिए, आपको मिनट्स के अंदर जो है लाइसेंस मिल जाएंगे। द इंटायर spectacle is a hark back to the early days of India's IT industry that was gradually freed up through the 1970s and 1980। अब यहाँ पर 1970 और 1980s की बात की गई है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, इसलिए आप लोग आगे का जो है खुद से रीड करने की कोशिश करिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या वीडियो पर भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया है।